हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 2, जिसमें पढ़ने वाले हम प्रकाश के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्घ्य से। किससे होता है? इसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश प्रकाश का किस प्रकाश किरण पुंज है? किससे है? समांतर। कैसा? समांतर प्रकाश पुंज है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? वैसी ही रहती है। कैसी? वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। कैसे कणों से मिलकर बना? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। क्या होते हैं? असमान फोकस दूरी के उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंस होते हैं। यह दूरबीन में आप इसे भी याद रख सकते हैं, उत्तल लेंस होता है दूरबीन में प्रयोग। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। क्या? प्रकीर्णन। कैसी घटना? प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। सभी साथी वीडियो को साथ के साथ लाइक करते हुए चलिए। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। कब जाता है? हीरे से कांच में जाता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। कैसे? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। मृग तरण उदाहरण है किसका? अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश के दुर्मण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। इसका कारण है कैसा? अपवर्तन का कारण है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा। तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? कैसा? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं इसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। किसके? सही वर्ण संयोजन के कारण। पीला रंग का पूरक रंग क्या? पीले रंग का पूरक रंग क्या? नीला। अंतर्दर्शी क्या है? यह आरनाल के भीतर देखने के लिए उपयुक्त एक प्रकाशित यंत्र। क्या? अंतर्दर्शी क्या? आरनाल के भीतर देखने के लिए एक प्रकाशित यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य? मायोपिया से क्या तात्पर्य? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। क्या? दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? किससे? मायोपिया से। किससे? मायोपिया से। मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? किससे? दूरदृष्टि दोष से। ल्यूमेन एकक है किसका? ज्योति फलक्स का। किसका? ज्योति फलक्स का। दूरबीन क्या है?
दूर की वस्तु को देखने का यंत्र। क्या? दूर की वस्तु को देखने का यंत्र। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता? कौन सा भाग दिखाई देता? किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता कितना? 250 सेकंड। कितना? 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। प्रकाशित तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से प्रत्यावर्ती प्रभावित होते हैं? कौन से? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता? निकट के लिए नतोदार या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर काम करता? किस सिद्धांत पर काम करता? पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन ए? निम्न कथनों पर विचार करें। तंतु प्रकाशित पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सही बात है। प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। यह भी सही बात है। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध में से मुक्त है। यह भी सही बात है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग है। ये गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है? मृग मरीचि का उदाहरण है। क्या कारण है? प्रकाश का ध्रुवण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन? सी। सॉरी, मृग मरीचा का कारण क्या क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। मृग मरीचि का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तरण उदाहरण है किसका? उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे नीचे दिखाई देने लगते। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के अनुकूलित होना। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। क्या नाम है? हेलोग्राफी। क्या नाम है? हेलोग्राफी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता? किसका? हेलोग्राफी का। किसका? हेलोग्राफी का। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शी
के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी के सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है कौन सा? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए कितनी? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता? कौन सा लाया जाता? कॉन्वेक्स यानी कि अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग कर। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन बी। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? किसका? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के किस रूप दर्पण का उपयोग में लाया जाता है? किसका लाया था? उत्तल लेंस। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी कितनी? अनंत होगी। कितनी? अनंत होगी। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का संप्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी? आवृत्ति मांडुलन। कौन सी? आवृत्ति मांडुलन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन सी। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। कैसा? उसका ताप। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? किस प्रकार का? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? अवतल लेंस कैसा बनाता? आभासी प्रतिबिंब बनाता। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? किसका? बहुलित परिवर्तन का व्यतिकरण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। किससे? इसके तरंग दैर्ध्य से। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकीर्णन सबसे कम है। कैसा? प्रकीर्णन जो सबसे कम है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। कौन सा? ऑप्शन ए। कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? किस प्रकार के? उत्तल लेंस का। उत्तल दर्पण का। सॉरी, उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टि 10 नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? क्या होगी? 0.5 डायोप्टर माइनस 0.5 डायोप्टर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग किस प्रकार के अवतल का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार? अवतल का। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? किस प्रकार? कॉर्निया के। किस पर? कॉर्निया के। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? किस प्रकार? रेटिना में। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी सेमी? कितनी? 25 सेमी। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि का कौन सा दोष है? कौन सा? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता कौन सा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती जबकि दूर की वस्तु दिखाई देती है। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते। कौन से? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, हरा, नीला। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों में अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर।
पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, किसका कारण है? अपवर्तन के कारण। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चमकीला प्रतीत होता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिकी का एक उदाहरण है, किसका? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता? कितने रंग दिखाता? 7। इसकी ट्रिक है बिबजोर। हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, कैसा? काला। अबिंदुता का दोष करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, किसका? सिलेंडरी लेंस का। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित? किससे संबंधित? प्रदीप्ति से। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता? क्या होता? उत्तल लेंस। कौन सा होता? उत्तल लेंस। आइंस्टीन की E बराबर mc² समीकरण में C का घोतक है, क्या घोतक है? प्रकाश वेग का। किसका? प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, क्या कारण? धूल कण। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंत स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस सतह पर व्यवहार करता? किस सतह पर? अपसारी लेंस पर। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम है। क्यों? इसका प्रकीर्णन जो सबसे कम है। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण से दिखाई देता? किस कारण से? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का बाण विक्षेपण अधिक है? किसका? बैंगनी रंग का बाण विक्षेपण अधिक है, कम किसका? लाल। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? किसके द्वारा? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। किसी गाड़ी के अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, कौन सा? अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता कौन सा लेंस? अवतल दर्पण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते कौन सा? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? किसका? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाती है? कैसा प्रतिबिंब बनाती है? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यदि व्यक्ति 5 फुट का तो मिरर की कितनी होनी चाहिए? 2.5 फीट होनी चाहिए, मतलब उससे आधी होनी चाहिए। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, कैसी होगी? अनंत होगी। कैसे? अनंत होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी कितनी होगी? 50 सेमी।
प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा कैसा? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है कैसा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न तो पृथ्वी से आकाश किस रंग दिखाई देता? कैसा दिखाई देगा? था काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है कौन सा? बैगनी। लेकिन अधिक तरंगदैर्घ्य वाला कौन सा? लाल है। जब प्रकाश के लाल व हरा व नीले को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होगा कैसा? सफेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना के तरह कार्य करता? कौन सा? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? किस प्रकार का? उत्तल लेंस का। मानव की आंख वस्तु का पृथ्वी किस भाग पर बनाते? किस भाग पर बनाते? कॉर्निया पर बनाते। किस पर? कॉर्निया पर बनाती है। आइरिस का क्या काम होता? क्या काम होता? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल पर मानव पृथ्वी में होता कैसा? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता? किस रूप में? प्रकाश तरंग में। तारे टिमटिमाते किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? गैलोलिया ने। किसने? गैलोलिया ने। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष में। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो बीच खड़ा हो उस व्यक्ति को प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब देखेगा कैसा? 5। धूप के चश्मे की क्षमता होती है कैसी होती है? 0 डायोप्टर। कैसी? 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता वह है कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य में चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है क्या? अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते? कैसे? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका? एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से निकट कुछ पूर्वी सूर्योदय दिखाई देने का कारण है क्या? कारण? प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला छोटा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? किसके? कांच के। किसी तारे का रंग से पता चलता है उसके ताप का। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्र धनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता किसके कारण? पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब घटित होता? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। उचित रीति के कटे हीरे की असाधारणता चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अब आया चैप्टर नंबर 3 चुंबक। इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।